राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम आपके सामने एक ऐसी प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं जो आप सबके मन में बहुत आता होगा और कई बार आप लोगों ने किसी से पूछा होगा और आपको शायद उसका उत्तर नहीं मिले। सो आज का प्रश्न है, सत्संग का असर क्यों नहीं होता। बहुत से लोग ये हमारे पास प्रश्न आता रहता है, ये पूछते रहते हैं कि हम तो सत्संग जाते हैं, हम 2 घंटे 3 घंटे भगवान की पूजा करते हैं, संतों के वचन सुनते हैं, फिर भी हमारे अंदर असर क्यों नहीं होता। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दे रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य गुरु के पास आकर बोला, गुरुजी, हमेशा लोग प्रश्न करते हैं कि सत्संग का असर क्यों नहीं होता। मेरे मन में भी यह प्रश्न चक्कर लगा रहा है। गुरु सम्यज्ञ थे, बोले, बस जाओ एक घड़ा मदिरा ले आओ। शिष्य मदिरा का नाम सुनते ही अवाक रह गया। गुरु और शराब, वह सोचता ही रह गया। गुरु ने कहा, सोचते क्या हो, जाओ एक घड़ा मदिरा लेकर आओ। वह गया और एक छलाछल भरा मदिरा का घड़ा ले आया। यहाँ मदिरा का अर्थ होता है शराब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुरु के समक्ष रख बोला, आज्ञा का पालन कर लिया। गुरु बोले, यह सारी मदिरा पी लो। शिष्य अचंभित हो गया। गुरु ने कहा, शिष्य एक बात का ध्यान रखना, पीना पर शीघ्र कुल्ला थूक देना, गले के नीचे मत उतारना। मतलब गुरु ने बोला कि उस मदिरा को पान तो करना है, लेकिन केवल पीना है और उसे कुल्ला करके थूक देना है, उसे गले के नीचे नहीं उतारना। शिष्य ने वही किया। शराब बोई में भरकर तत्काल थूक देता। देखते देखते पूरा घड़ा खाली हो गया। तब खाली होने के बाद गुरु ने पूछा, तुझे नशा आया या नहीं। गुरुदेव, नशा तो बिल्कुल नहीं आया। अरे मदिरा का पूरा घड़ा खाली कर गए और नशा नहीं चढ़ा। गुरु ने बोला, गुरुदेव, नशा तो तब आता जब मदिरा गले से नीचे उतरती। गले के नीचे तो एक बूंद भी नहीं गई, फिर नशा कैसे चढ़ता। शिष्य का ये जवाब था। सो गुरु ने बोला, बस फिर सत्संग को भी ऊपर ऊपर से जान लेते हो, सुन लेते हो, गले के नीचे उतरता ही नहीं, व्यवहार में आता ही नहीं, तो प्रभाव कैसे पड़े। गुरु के वचन को केवल कानों से नहीं, मन की गहराई से सुनना, एक एक वचन को हृदय से उतारना और उस पर आचरण करना ही गुरु के वचनों का सम्मान है। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, एक घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहाँ से होगी। ये अच्छे दोहा है कि मीन्स इस कहानी से आपको उम्मीद करता हूँ उत्तर मिल गया होगा। क्या उत्तर है कि हम क्या करते हैं, सत्संग में जाते तो हैं और उन्हें सुनते हैं, अपने बस कानों में वो वचन जाते तो हैं लेकिन कान के अंदर नहीं जाते, यानी हम उनका पालन नहीं करते, हम उनको अपनी जीवन में उतारते नहीं हैं। जब तक हम किसी चीज़ को केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम उसका पालन नहीं करेंगे, उसको अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे लाइफ में कोई असर नहीं पड़ेगी उस चीज़ की। सो इसी कारण से सत्संग का असर नहीं होता है और इसी कारण से आप लोग सत्संग जाते हैं, 2-3 घंटे बैठते हैं लेकिन फिर भी असर नहीं होता। तो उसका यही कारण है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं, सुनते हैं और सुन के वापस आ जाते हैं, उस जो गुरु ने कुछ बातें कही हैं उसका पालन नहीं करते हैं, उनको अपने जीवन में धारण नहीं करते और उनके कहे वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आप सत्संग जाते हैं और आप उनके गुरु के वचनों का पालन नहीं करते, उनको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो इससे आप गुरु का ही अपमान कर रहे हैं। और एक गुरु का अपमान बहुत ही पापजनक बात है कि गुरु का अगर आप कोई अपमान करता है तो उसे बहुत पाप मिलता है। तो अगर आप सत्संग जाते हैं तो उन जो गुरु के वचन हैं उसको अपने जीवन में धारण करिए और अपने जीवन में उसको यूज करिए, उसका इस्तेमाल करिए और इससे आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में बहुत असर पड़ेगा। आपकी लाइफ में आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से आप लोगों से मिल पाएंगे और आपका असर बहुत होगा। मीन्स आप जहाँ जाएंगे वहाँ से आप हर कोई आपसे प्रभावित होगा, क्योंकि जो वचन होते हैं वो हमारी बाड़ी इतनी अच्छी हो जाएगी, हमारे मन के भाव इतने अच्छे हो जाएंगे, हमारे दिल में प्रेम ही प्रेम हो जाएगा। ऐसा जब गुरु के वचन पे चलेंगे, हम भगवान की करेंगे, भक्ति करेंगे, क्योंकि जब किसी मनुष्य के अंदर जब भक्ति भाव जागृत हो जाता है, किसी मनुष्य के अंदर जब भक्ति भाव आ जाता है तो उसके अंदर अपार प्रेम आ जाता है। और आपको जो पता ही है कि प्रेम से जग जीता जा सकता है। सो बस अब से क्या करिए, जब भी आप सत्संग जाएँ तो गुरु के द्वारा एक एक वचन जो बोला गया उसको केवल सुने ही नहीं, उसको अपने जीवन में धारण भी करें और उनके अनुसार चलें। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
हम अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के उत्तर के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपनी माताओं बहनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करिए, जिससे उन्हें भी ये प्रश्न का उत्तर मिल पाए और वे भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ। राधे राधे।